हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर मैथमेटिक्स में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, ट्राइगोनोमेट्री। क्या नाम इसका? ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, कहीं कहीं इसको क्या पढ़ा जाता है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्राइगोनोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्या होता है, कैसे कैसे होता है। क्योंकि कहा ऐसा जाता है कि इसकी हवा बना देते हैं सब लोग। बात समझ में आ रहा है ना? इसको इतना ज़्यादा इसका मतलब हवा बना देते हैं कि ये ट्राइगोनोमेट्री बहुत टफ होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ये होता वो होता है। और जो बच्चे इसको सुनते हैं वो सुनकर उनके मन में भय सा बन जाता है कि हाँ, रियलिटी में ये बहुत ज़्यादा क्या है, ये टफ़ है, कठिन है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस हमारे साथ लगातार जितना वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके साथ साथ आप उसको लगातार कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए। जो कुछ बताया जाएगा आप उसको रेगुलर अपने कॉपी यानी नोट्स में अपने रोज़ उसको लिखते चलिए। फिर आप देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री कैसे आपके लिए पूरा गर्दा होता है। गर्दा मत समझ रहे हैं ना, यानी पूरा एकदम खल्लास। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, ट्राइगोनोमेट्री। तो कुछ दिख रहा होगा, इसके मीन से ही निकल रहा होगा, इसकी मीनिंग से कुछ आपको दिख रहा होगा, इसके शब्द से ही कुछ आपको दिख रहा होगा। क्या दिखा? नहीं दिखा तो हम देखिए अभी दिखाते हैं आपको क्या दिखा। यहाँ पर तीन शब्द मिल रहे होंगे। एक ट्राई, ठीक है, एक यहाँ से क्या दिखा आपको, गॉन, एक क्या दिखा आपको, मैट्री। ठीक है, तीन शब्द आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इसको ट्राई भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं ट्री भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ट्राई मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम लोग जानते क्या है, यहाँ पर इसका मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन होता है। गॉन का मतलब होता है साइड। क्या होता है? साइड होता है। साइड की हिंदी हम लोग जाने तो क्या कहते हैं इसको, हिंदी में भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भुजा कहते हैं। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। क्या होता है हिंदी में? क्या बोलते हैं इसको? मापना। यानी हम लोग क्या करते हैं, ट्राइगोनोमेट्री की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर तीन भुजा वाली साइडों हैं, तीन साइड ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, केवल तीन ही साइड होनी चाहिए, उसका हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज होता क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि सर ये मैं इसमें ये पढ़ा, थीटा पढ़ा, अल्फ़ा पढ़ा, बीटा पढ़ा, कहाँ पर यूज होता है। तो सही मायने में देखा जाए तो इसका हर एक जगह आपके लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज होता है। ठीक है, क्योंकि आप बड़े बड़े जब शहरों में जाएंगे तो वहाँ पर देखा होगा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, बड़े बड़े इमारतें तैयार होता है, तब इस यहाँ पर ट्राइगोनोमेट्री का यूज करके उस बिल्डिंग को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, उस बड़ी बड़ी इमारतों को इसकी हेल्प से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज है। तो बहुत मतलब कह सकते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका ये चैप्टर है। ठीक है, तो ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक ऐसे कह सकते हैं, ऐसे मैथमेटिक्स की बात की जाएगी, ऐसे शब्द की बात की जाए, ऐसे शब्दावली की बात की जाए जिसमें कितनी साइड होनी चाहिए, तीन साइड होनी चाहिए। और उसका क्या करेंगे हम लोग, मापना करेंगे। मापन मत समझते हैं ना, मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये देखिए आपको कुछ दिखा, हाँ बिल्कुल दिखा। क्या दिखा यहाँ से, ये दिखा आपको एक ट्राइंगल दिखा। क्या दिखा? ट्राइंगल दिखा। ठीक है, तो क्या ये तीन साइड नहीं है? बिल्कुल जी, बिल्कुल तीन साइड हैं। 1 2 और कितनी हैं, तीन साइड यहाँ पर भी हैं। बात सही है। अगर हम इसका भी मेजरमेंट करते हैं तब भी किस में कहलाएगा, वो ट्राइगोनोमेट्री में ही कहलाएगा। बट लेकिन यहाँ पर हमको ट्राइंगल नहीं पढ़ना है, हमको केवल किसकी बात करना है, राइट एंगल की बात करना। राइट एंगल बोले तो क्या होता है मेरा, जो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा, ये राइट एंगल की क्या कहलाता है हमारा, ये राइट एंगल कहलाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड है। कितनी साइड हो गई टोटल, तीन साइड। अब इन्हीं तीन साइडों की हेल्प से, यानी इन्हीं तीन जो किनारा हिस्सा दिख रहा है, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा तिरछा दिख रहा है, इन्हीं तीन की हेल्प की सहायता से हम लोग क्या सीखेंगे, पूरा ट्राइगोनोमेट्री सीखेंगे। बात समझ में आया? बात समझ में आया ना? क्या बताया गया
किसकी मीनिंग समझ गए। ट्राई मतलब 3 हो गया, गोन मतलब होता है साइड होता है, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट मतलब बोलते हैं इसको मापन बोलते हैं, मापना बोलते हैं, यानी ठीक है, यानी किसका मापन करेंगे, मतलब ऐसे फिगर का मापन करेंगे जिसमें कितनी साइडें होती हैं, 3 साइडें होती है। तो अब बात पड़ती है सर 3 साइडें में तो 2 में होती है, कैसे। एक तो ट्रायंगल में हो गया, हाँ बिल्कुल सही है। एक क्या हो गया हमारा, राइट एंगल में। ट्रायंगल की बात हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा कि इसका जो मेजरमेंट होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और इमारतों में करने के लिए भी किया जाता है। तो वहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर एक परपेंडिकुलर की पड़ती है और किसके पड़ती है, बेस की पड़ती है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम लोग करते हैं। अभी होता क्या है, पूरा धीरे धीरे अब कहिए आप एक दिन में इसको हम कवर कर लें तो ऐसा संभव नहीं होता। अब इसको कह दूँ मैराथन क्लास चला दें लगातार, अब ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो बच्चे इसको देखेंगे नहीं, कारण ये भी होता है। अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को बैक कीजिए, एक बार फिर से देखिए, बैक कीजिए फिर से भी देखिए। अगर मैं एक ही चीज़ का बार बार मैं रिपीटेशन करूँगा तो जो बच्चा वीडियो देख रहा होगा उसको बोरिंग सा लगेगा और काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, फिर बच्चा वो देखेगा नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है। तो हमको कुल टोटल अगर ओवरऑल बात करें ओवरऑल की, तो यहाँ पर केवल किसका हम वो लोग को पढ़ना है, केवल राइट एंगल की बात करना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। चलिए थोड़ा इसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। चलो इसको हम थोड़ा रफ करते हैं तो आगे बात करते हैं। चलते हैं डियर स्टूडेंट, बात करते हैं नेक्स्ट की। अभी हमने क्या बनाया था, यहाँ पर एक राइट एंगल बनाया था, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। इसका कुछ नोमेनक्लेचर कर देते हैं, इसका कुछ नाम कर देते हैं, जैसे ए कर दिया, यहाँ पे बी कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, सी कर दिया। तो ये जो होता है ये एंगल, यानी अगर हम बात करूँ 90 डिग्री बनता कैसे है, अगर मैं आपसे बात करूँ सिंपल बेस में कि 90 डिग्री बनता कैसे है, तो आप मुझे एक ही जवाब दोगे कि ये बेस होता है। अगर इसके ऊपर कोई ऐसी एक सीधी लाइन खींच दें तो ये यहाँ पर इसके और इसके बीच में जो एंगल ये ड्रॉ करेगा, एंगल ये बनेगा, वो क्या कहलाता है, मेरा 90 डिग्री कहलाएगा। जस्ट वही तो बात है इसमें भी। ये क्या है, मेरा एक सीधी लाइन है, बेस है, उस पर क्या खींच दिया, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में खींच दिए हैं। बात समझ में आया, तो क्या बनाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। चलिए अब होता ये है कि ये है जो ये लंबा वाला देख रखते हैं आप लोग, इसको एक नाम दिया गया है जिसका नाम क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इस वाले को नाम क्या देते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। बात समझ में, क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये क्या होता है आपका, हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस, ठीक है। अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में क्या क्या कहते हैं, हिंदी भी जानना जरूरी है स्टूडेंट के लिए। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, और इसको क्या बोलते हैं, कड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कड़ बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया, ठीक है। यानी अगर 90 डिग्री पर जो एंगल, यानी जो लाइन इस तरह ड्रा होती है स्ट्रेट में, उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब बोलते हैं। नीचे यानी जिस पर वो लाइन बनी होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, बेस कहते हैं, यानी आधार बोलते हैं। अब बात आई ये जो तिरछी लाइन देख रहे हो कुछ इस तरह, यानी ए और सी लाइन जो देख रहे हो, ये वैल्यू यानी इसका जो मान होगा, इसका जो नाम होगा, ठीक है। बात समझे, इसका जो नेम होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ये हमेशा क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। बात समझ क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। यानी हिंदी भाषा में बात करें क्या कहलाएगा, वो कड़ कहलाएगा। बात समझ में आया। यानी कभी भी 90 डिग्री के सामने वाला है जो साइड है, ये जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, ये जैसे ये 90 डिग्री है अपना, इसके सामने जो साइड है हमेशा क्या कहलाएगी, वो हाइपोटेनस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कड़ कहलाएगी। बात समझ में आया। अब इतना तो कुछ समझ गए। अब आइए थोड़ा एक लॉजिक पॉइंट सीखते हैं, जहाँ पर अगर 100% स्टूडेंट में से 80% स्टूडेंट्स मतलब समझे नहीं, गलत कर देते हैं, अब 20% क्या करते हैं, सही करते हैं। कैसे, आइए थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर मैं 2 चित्र बना रहा हूँ, यानी 2 फिगर बना रहा हूँ। ये मेरा क्या है, ये मेरा 90 डिग्री ही है, ठीक है। ये भी मेरा क्या है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पर ए कर दिया, यहाँ पर बी कर दिया, यहाँ पर सी, यहाँ पर एक एंगल दे दिया, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर एक एंगल दे दिया, क्या यहाँ पर सी वाला, ठीक है। बात समझ में आया। क्या कुछ डिफरेंस लगा आपको, हाँ थोड़ा मोड़ा लगा, थोड़ा मोड़ा कह सकते हैं।
क्या दोनों सेम है, दोनों राइट एंगल है? हाँ भी जी, बिल्कुल राइट एंगल है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एंगल ए दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिया गया, एंगल सी दे दिया गया है। अब अगर इस एंगल के लिए बात करेगा, बात सुनना अच्छे से, समझना ध्यान से, अगर इस ए एंगल के लिए बात करेगा, इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, जिस एंगल की बात करेगा, बात समझना ध्यान से, केवल 90 डिग्री को छोड़कर, क्योंकि वो राइट एंगल है और उसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या कहलाती है, हमेशा हाइपोटेनस कहलाती है। बात समझ में आया ना? केवल राइट एंगल वाली को छोड़कर या तो सी पूछे या तो ए पूछे, तो जिसके सामने वाला होगा हमेशा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जैसे ये देखो, ये मेरे सामने है ना, दिख रहा है आपको, ये मेरे क्या है, मेरे सामने है, तो मेरे सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, यानी हिंदी भाषा में बात करें तो लंब कहलाएगा, ठीक है। मान लो मैं कोई एंगल हूँ, क्या है, मान लो ऐसा कुछ मैं क्या हूँ, एक प्रकार का एंगल हूँ, कौन सा एंगल कह दो, मुझे कह दो ए एंगल, क्या कह दो, मेरा नाम दे दो ए एंगल, रख दिया ए एंगल, हाँ ठीक है। अब मेरे सामने क्या है, एक मार्कर रख दिया गया, मेरे सामने मार्कर रख दिया गया, तो मेरे सामने जो भी कुछ आएगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। बात समझ में आया? और मैं क्या कहलाऊँगा, मैं बेस कहलाऊँगा, क्या कहलाऊँगा मैं बेस कहलाऊँगा। बात समझ में आया? आओ देखो क्लियर करते हैं। यानी इसके सामने वाला हमेशा ये, जैसे इसके ये क्या था, अभी तक ये बेस था, अभी तक क्या था, ये बेस था ना, बेस था ना। कब तक बेस था, जब केवल आपको ये पता था कि यहाँ पर राइट एंगल है, यहाँ पर राइट एंगल, तब तक ये बेस था। लेकिन अब आपको एंगल दे दिया, क्या दे दिया, एंगल दे दिया। अब एंगल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो एंगल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं, अगर ए पूछा तो इसके सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा हमेशा आपका, अब ये कहलाएगा आपका क्या, परपेंडिकुलर कहलाएगा। हिंदी भाषा में बात करें क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला, ये कहलाएगा आपका बेस कहलाएगा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार कहते हैं। क्या बोलते हैं, आधार कहते हैं। यहाँ तक बात के लिए समझ में आई? अब आपके मन में ऐसा, सर इसको क्या बोलेंगे, तो मैंने अभी जस्ट बोला कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो कभी भी उसके नेम में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो हमेशा क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस कहलाएगी, हमेशा क्या कहलाएगी, वो कड़ कहलाएगी। बात के लिए समझ में आया? चलिए ठीक है। अच्छा यहाँ पर बताइए फिर, अब तो ये क्लियर हो गया होगा ना, यहाँ पर बताइए। अब इसके सामने क्या दिखा आपको, ये दिखा ना, ये दिखा ना, ये अब ये किसका काम कर देगा, फिर से परपेंडिकुलर का काम करेगा। किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर काम करेगा। और ये किसका काम करेगा, जिस पर ये बैठा है, बेस का काम करेगा। क्या बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं आई होंगी। अगर प्रॉब्लम्स कहीं पर आ रही हैं तो आप वीडियो को एक बार बैक कीजिए, एक बार फिर से देखिए, तब आपको आएगा, ठीक है। अगर इस तरह आ जाए तो अच्छी बात है, ध्यान समझेंगे तो हर एक पॉइंट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया, लॉजिक बात समझ में आया? यानी ये क्यों बताया गया, क्योंकि उसमें जब आपके MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, MCQ आएगा आपका, जब MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब इसमें ऐसा एंगल दे दिया जाता है, तो स्टूडेंट करते क्या हैं, स्टूडेंट रटे रहते हैं। क्या किए रहते हैं, रटे रहते हैं। कैसे रटे रहते हैं वो जानते हैं, ये और ये, बस 3 चीज़ रटे रहते हैं बस। बात समझ में आया? ये और ये, इसको हमेशा क्या बोलते हैं वो लोग, P मतलब परपेंडिकुलर, ठीक, समझ जाओ, बार बार लिखने से अच्छा, P लिख दिया, परपेंडिकुलर हो गया। इसको भी रटे रहते हैं, क्या, B मतलब हो गया बेस हो गया। इसको क्या, H मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। रटे रहते हैं, तो चाहे जिस एंगल की बात करें वो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, जब क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन में ऑप्शन भी देगा, बात समझिएगा, क्वेश्चन में ऑप्शन भी देगा, मतलब इस अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में ऑप्शन भी देगा, और एक में दे देगा, नानाबदी दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेंगे, उस जो इस हिसाब से आंसर दिया रहता उस पर क्या लगा देते हैं, टिक लगा देते हैं, और उनको लगता है कि मेरा आंसर क्या है, सही है। और जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पर नानाबदी पर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस हिसाब से लगाओगे तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आए ना? अब लेकिन अगर यहाँ से क्या पूछ ले, यहाँ से मान लो इसका नाम कर दो, सी रख दो, इसका ए रख दो, इसका बी रख दो, ऐसे कर दो ABC। अगर इसका पूछेगा तो इसके सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा, जो B है क्या कहलाएगा, हमेशा ये P कहलाएगा, और ये P है हमेशा क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। मुझे लग रहा है यहाँ तक बात समझ में आई। बात समझा? एंगल के जस्ट सामने वाला हमेशा
केवल फिर से बताना चाहता हूँ आपको 90 डिग्री को छोड़कर, राइट एंगल को छोड़कर। बात समझ में आया ना। राइट एंगल के सामने वाला हमेशा जो साइड होती है क्या कहलाती है हमारी? हाइपोटेनस। क्या कहलाती है हमारी? हाइपोटेनस कहलाती है। बात समझ में आया। लेकिन और कोई जो एंगल बचेगा, ये दोनों एंगल बचेगा, तो एंगल के सामने वाली जो साइड होगी हमेशा ये हमेशा क्या कहलाएगा? हमारा परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ तक बात आपको एकदम क्लियर हो, समझ में आया होगा। बात समझ में आया। अब हम आगे मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप लोग 9th में एक थ्योरम पढ़ा होगा इसी बेस पर, यानी ये राइट एंगल के बेस पर एक थ्योरम आई होगी। मैं फिर से बना देता हूँ राइट एंगल एक, ठीक है। इसका नाम कर दो, करना हो तो A, B और C, ठीक है। ये क्या मेरा एक राइट एंगल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता ये है कि जैसे लेफ्ट से इसमें मैं आपसे कह दूं कि जो AB है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जो BC है उसकी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो आप मुझे ये बताइए कि सर AC की क्या होगी? बात समझ में आया ना। एक राइट एंगल है, यहाँ पर AB की जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर है, जो BC की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो मुझे किसकी बताइए? AC बताइए। अब 9th में आप लोग एक थ्योरम पढ़ा, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है इसका? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है h का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, फिर ये क्या हमारा p यानी p मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और नीचे किसका स्क्वायर होता है? बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर मैं हिंदी शब्द में बात करूँ, ये होता है क्या? कर्ण का स्क्वायर। ये क्या होता है? लंब का स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा? आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आया। यानी अगर हमें राइट एंगल में कोई 2 साइड दिए हैं, अगर कोई तीसरी साइड पूछ रहा है, तब हम किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है कि जो h का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर का क्या होता है? सम होता है। क्या होता है? प्लस होता है, इनका योग होता है। बात समझ में आया। यानी यहाँ सीखे क्या, जाने क्या? जाने ये कि अगर हम हाइपोटेनस का यहाँ कोई वैल्यू दी जाती, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर करते, बात सुनना अच्छे से, बड़ी लॉजिक पॉइंट है। अगर हाइपोटेनस का हम स्क्वायर करते यानी कर्ण का स्क्वायर करते, तो ये जो आपको ये दिया है परपेंडिकुलर, ये बेस दिया, जो आपको लंब दिया है, जो आधार दिया है, इनके दोनों का स्क्वायर करके अगर जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तो किसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी? हाइपोटेनस का। बात समझ में है। यानी सीखे क्या, जाने ये यहाँ से कि जो हाइपोटेनस की है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? एच मतलब समझ रहे हैं ना? हाइपोटेनस ये क्या है? सबसे बड़ी साइड है। क्या है? सबसे बड़ी क्या है? साइड है, यानी क्या? भुजा है, सबसे बड़ी है, ठीक है। यानी अगर इनको प्लस करोगे, इनको प्लस करोगे, तो इन दोनों का जो प्लस होगा इसके वैल्यू के इक्वल आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये क्या है? सबसे बड़ी साइड है। बात समझ में आया। अब यहाँ पर समझो, इसको थोड़ा मिटा दें, अब समझिए ध्यान से। अब इस फॉर्मूले के बेस पर हम लोग क्या निकालेंगे? ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है। क्या है? क्वेश्चन मार्क है। अब इसके बेस पे क्या निकालेंगे हम लोग? इसको बोलते हैं क्या है हम लोग? हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे? फार्मूला पर हम लोग रखते हैं। चलो सॉल्व किया जाए। क्या आपको हाइपोटेनस पता है? नहीं पता तो चुपचाप लिख देते हैं इतना। पी पता है, पी कितना है? 4 है, तो 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। बी कितना है? 3 है तो 3 लगाओ। स्क्वायर है तो क्या लगा दो? स्क्वायर लगा दो। बात तो क्लियर समझ में आई होगी। अब स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा? 4 4 जा कितना आ गया? 16, और 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। देखो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जिनका बेस नहीं पता होता है, यानी बेस मजबूत नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं? 4 2 जा 8 कर देते हैं, 3 2 जा 6 कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है।
जितने बार पावर उस नंबर को उतने बार लिखा जाता है, जितने बार पावर उस नंबर को उतने बार क्या किया जाता है, लिखा जाता है। बात समझ में आया। जैसे अगर यहाँ पर 3 की पावर 4 होगी तो आप कैसे लिखो, 3 4 जा 12 नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे 3 इंटू 3 आप इसका क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई कराओगे। बात समझ में आया ना। चलो तो हो गया 16 में 9 प्लस कर कितना आ गया 25 आ गया। क्या आ गया 25। अब इधर चल क्या रहा था मेरे साथ साथ, ये चल रहा था। अब देखो प्रॉब्लम फंस गई। प्रॉब्लम क्या फंस गई, सर हमें तो h की वैल्यू निकालना है, यानी कि हाइपोटेनस निकालना है, ना कि h का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर ये नहीं निकालना, हमको केवल h निकालना है। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है, एक बार माइंड में सेट करो। सेट ये करो कि स्क्वायर को कभी भी, क्या मैंने कहा, स्क्वायर को कभी भी इक्वल के अगर उस साइड भेजते हैं, यानी किस साइड, उसके दूसरे साइड भेजते हैं, यानी क्या, राइट हैंड साइड, यानी दूसरे साइड जब भेजेंगे तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है। बात समझ में आया। और इसके अंदर क्या लिख देंगे 25। तो h की वैल्यू कितने बताओ, 25 किसका रूट स्क्वायर होता है बताओ, 5 का होता है। तो क्या आया h की वैल्यू 5 है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई, बात समझ में आया ना। फिर से देखो क्या किया गया, कभी भी राइट एंगल में अगर एक साइड दी गई हो, 2 साइड दी गई हो, तीसरी पूछे। अब तीनों में कोई 2 दी जाएगी, एक पूछेगा। हो सकता है ये दिया जाए, ये पूछ ले, हो सकता है ये दिया जाए, ये पूछ ले, हो सकता है ये दिया जाए, ये पूछ ले, बस और तो बन ही नहीं सकता। अब होता क्या है कि हमको नहीं पता होता कैसे निकालें। तो यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम 9 में पढ़ाया गया होगा, वहाँ पर एक फार्मूला निकलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बात समझ में आए। तो होता ये है कि ये इसको हिंदी में बोलते हैं कड़ का स्क्वायर, इसको बोलते हैं लंब स्क्वायर, प्लस को बोलते हैं आधार स्क्वायर। अब जो वैल्यू मुझे पता है इसमें मैं पुट कर देता हूँ। पुटअप किया जाए, चलो कर दिया जाए। p कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3 है। देखो इसके अकॉर्डिंग, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग ना, तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर, 4 जा 16, 3 जा 9। बात समझ में आए। प्लस करो कितना 20। अब सर हमें निकालना है h, ना कि h स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर इधर भेजें, क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। और अंडर रूट 25 किसकी वैल्यू थी 5, यानी कितना आया 5 आया। बात तो क्लियर समझ में आ गया। यानी कभी भी क्या सीखे ये कि सर, हाँ क्या सीखे कि सर अगर कभी भी मुझे क्या निकालना होगा, h की वैल्यू कभी भी, तो सर p वाले का स्क्वायर कर देंगे और b वाले का स्क्वायर कर देंगे। यानी क्या, यानी सर अगर मुझे कभी भी h की वैल्यू निकालना होगा तो जो परपेंडिकुलर देगा उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, अब जो बेस दिया होगा मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, और दोनों का आपस में क्या करूंगा, प्लस कर लूँगा, आपस में जोड़ लूँगा। अब जोड़ने के बाद सर जो आएगा ना उसका मैं क्या कर दूंगा, अंडर रूट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, अंडर रूट कर दूंगा। अगर सर अंडर रूट की वैल्यू आई, यानी अंडर रूट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो सर हम बता देंगे, अगर नहीं होगा तो सर वैसे ही हम इसको क्या करेंगे, चुपचाप लिख देंगे। बात समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन छोटा सा और लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा छोटा सा लेते हैं, जैसे यहाँ पर, अब यहाँ इसकी वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पर नाम दे देते हैं ABC, ठीक है, यहाँ पर नाम दे देते हैं ABC। अब छोटा सा क्वेश्चन ये करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर मैं दे दिया 5, यहाँ पर दे दिया 6, ठीक है, यहाँ दे दिया 5, यहाँ दे दिया 6। चलिए अब किसका पूछ लिए हम लोग, पूछ लिए किसका, इसकी पूछ लिए, यानी क्या, परपेंडिकुलर पूछ, यानी कि लंब का पूछ लिए। बात समझ में आया, परपेंडिकुलर का पूछ लिए। तो होता क्या है, फिर से वही फार्मूला सिंपल सा, क्या कि h का स्क्वायर बराबर, ये क्या हो गया, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर ऐसा आप सोच रहे होगे कि सर, हाँ सर कि पहले आप बेस लिखिए फिर बाद में परपेंडिकुलर, तो उससे कोई असर नहीं होने। चाहे 3 + 2 लिखो, चाहे 2 + 3 लिखो, आंसर दोनों का 5 ही आने वाला है। बोलो बात सही है ना। तो ऐसी है, तो इसमें चाहे पहले p का स्क्वायर लिखो, चाहे पहले b का स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जोड़ना दोनों का स्क्वायर करके, आओ चलते हैं। होता ये है कि हमको ये दिया गया, ये क्या हाइपोटेनस है, क्या है ये हाइपोटेनस है, कितना है 5 है, तो कर दो स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब आगे
यहाँ पर p हमें नहीं पता, चुपचाप p को p लिख देते हैं। b कितना है, बेस कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 जा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 6 जा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना क्या है, ध्यान समझिए। यहाँ पर आपको निकालना है p का स्क्वायर। तो एक काम करेंगे, 25 इधर प्लस 36 इधर आएगा, तो -36 इक्वल टू p स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो बात शायद क्लियर समझ में आ गया होगा, समझ में आया। अब होता ये है कि इसमें जब इसको माइनस करेंगे आपका माइनस में वैल्यू आएगी, किस में आएगी, इसमें माइनस की वैल्यू आएगी, जाहिर सी बात है ना। तो माइनस की आई क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आपको समझाने के लिए वैसे ही एग्जांपल ले लिया था, अपने मन से एक छोटा मोटा क्या ले लिया था, एग्जांपल ले लिया था। ठीक है, जब आप लोग क्वेश्चन जब लगाओगे, जब उस आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन लिया जाएगा वो एक परफेक्ट क्वेश्चन लिया जाएगा। ठीक है, परफेक्ट क्वेश्चन मतलब ये होता है कि उस जो क्वेश्चन बनाया होगा उस क्वेश्चन में उनको आंसर पता होगा कि हाँ इसमें ये आने वाला है। ठीक है, इसके बेस पर ठीक है चलते हैं। क्योंकि देखिए जो आपकी पहली एक्सरसाइज है NCERT की 8.1, इसमें ऐसे ही सिस्टम करने हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, हम आगे बात करते हैं। चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट। फिर से वही क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C। अब मान लीजिए आपको ये दे दिया गया कितना, 4, कितना दे दिया गया 4, और ये कितना दे दिया गया 3। बात समझ में आया, ये 4 और कितना दे देगा ये 3, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब बात ये पड़ती है कि निकालना क्या है, सर बेस निकालना है, बेस नहीं दिखा, बेस निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी माइनस वैल्यू आई थी माइनस वैल्यू ना, माइनस क्यों आई, कारण बताया जाए क्यों आई, इसलिए आई, समझो ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले मैं रिवर्स करूं, पीछे जाऊं, थोड़ा सा बैक जाऊं, अब झूने क्या हुआ। थोड़ी देर पहले मैं चलता हूं तो होता ये आपको बताया गया था कि जो ये हमारी क्या थी, हाइपोटेनस थी, ये किससे मिलकर बनी हुई है, परपेंडिकुलर और बेस से। इसका मतलब सबसे बड़ी साइड क्या होगी, हमारी हाइपोटेनस होगी। यानी हाइपोटेनस किन किन साइड से मिलकर बनी हुई है, तो हाइपोटेनस आपको मिलकर बनी हुई है, बेस से मिलकर बनी हुई है, किससे मिलकर बनी हुई है, परपेंडिकुलर से मिलकर बनी हुई है। बात समझ में आया। तो सबसे बड़ी साइड क्या हुई, हाइपोटेनस हुई ना। तो हाइपोटेनस की वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए इन दोनों से। बात समझ में आया, हाइपोटेनस की वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए इन दोनों से। अगर मैं यहाँ पर इसको छोटी कर देता हूँ, इनको बड़ी कर देता हूँ, तो हमारी वैल्यू हमेशा किस में आएगी, माइनस में आएगी, जो कि क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपके एग्ज़ाम में अगर कुछ ऐसा MCQ आया कि यहाँ पर कह देगा कि हाइपोटेनस इतना है, तो कौन सा ये क्या होगा, मतलब वेरीफाई करेगा कि वेरीफाई नहीं करेगा, तब आप वहाँ पर देख कर बता सकते हो कि सर इस वहाँ पर तो हाइपोटेनस की वैल्यू कम है, किसके कंपेयरिंग में, किसके कंपैरिजन में, सर बेस के कंपैरिजन में, सर परपेंडिकुलर कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या है बच्चा, उसका मतलब वो हमारा आंसर क्या है, गलत है, वेरीफाई नहीं हो सकता। बात समझ में आया ना। तो हमेशा क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। बात समझ में आया। अब पूछ क्या रहा है आपसे, बेस पूछ रहा है, तो फार्मूला आपको पता चल गया होगा, तो हम लोग डायरेक्ट लगाएं, क्या हम डायरेक्ट लगाएं, क्योंकि MCQ में आपके टाइमिंग नहीं मिलेगा, आपको बहुत कम टाइमिंग रहेगा, तो हम लोग ट्रिकी में करते हैं। ठीक है, यानी सॉल्व में करते हैं, शॉर्ट डिफिनेशन में करते हैं। बात समझ, शॉर्ट परिभाषाएं में करते हैं, यानी छोटे मतलब एकदम शॉर्ट ट्रिकी भाषा में हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, देखो कभी भी अगर हाइपोटेनस निकालना होगा तो क्या सीखे, परपेंडिकुलर बेस को जोड़ो। कभी भी हाइपोटेनस निकालना होगा तो परपेंडिकुलर बेस को जोड़ो, जोड़ने के बाद क्या कर दो, इनका स्क्वायर करके जोड़ दिया, हाँ ठीक है जोड़ दिया। अब इनका क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, जो आएगा वही हमारा हाइपोटेनस आ जाएगा। लेकिन कभी भी बात को सेट करो माइंड में, हाइपोटेनस निकालना होगा तो बेस और परपेंडिकुलर क्या करोगे, सम करोगे। अगर परपेंडिकुलर निकालना होगा तो हाइपोटेनस से किसको माइनस करोगे, बेस को माइनस करोगे। अगर आपको क्या निकालना होगा, बेस निकालना होगा, हाइपोटेनस क्या माइनस करोगे, परपेंडिकुलर माइनस करोगे। लेकिन क्या करके स्क्वायर करके। बात समझ में आया। यानी ओरली भाषा में कैसे, देखो क्या निकालना है, बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए हमेशा क्या करोगे, हाइपोटेनस किसको माइनस कर दोगे,
परपेंडिकुलर को बेस निकल आएगा। क्यों? प्लस किस में करेंगे? प्लस केवल किस में करेंगे? जब क्या पूछेगा, क्या पूछेगा? जब हाइपोटेनस पूछेगा तभी प्लस करोगे इन दोनों की, वरना हाइपोटेनस के अलावा अगर इसकी पूछा या इसकी पूछा तो हाइपोटेनस है जो बड़ी साइड है उससे सबको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। बात समझ में आया ना? देखो जैसे पूछ क्या रहा था हमारा, बेस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है यहाँ से? बेस पूछ रहा है। बेस नहीं पता ना? चले बताओ 4 का स्क्वायर कितना होगा? कहोगे 16। हाँ ठीक है 16 है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। क्या हो गया? 9 हो गया। दोनों क्या कर दो? आपस में माइनस कर दो। कितना आ जाएगा? कितना आया? 7 आया। यानी बेस कितना आ गया आपका? 7 आया। कितना आ गया? बेस 7 आ गया। आया ना? कैसे जाने ये सर कि हाइपोटेनस निकालना होगा तो दोनों की प्लस करेंगे। अगर हाइपोटेनस के अलावा बेस निकालना होगा, परपेंडिकुलर निकालना होगा तो हमेशा लाइफ में चाहे जैसा पाप करना, चाहे कुछ भी करना, लेकिन कभी भी प्लस नहीं करना। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कभी भी बेस निकालना हो या आपका परपेंडिकुलर निकालना होगा तो कभी भी चाहे दुनिया में चाहे जो पाप कर दो, लेकिन कभी इनको आपस में प्लस नहीं करना, वरना आने वाला नहीं है। बात समझ में आया? चलो अगर इसको हम लोग फॉर्मूले के बेस पे कैसे निकालेंगे बताओ? h का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर। बेस नहीं पता तो बेस का स्क्वायर लिख देता। अभी नहीं पता, अभी तो लिख दिया ना, पहले नहीं पता था ना हम लोगों को। प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 3 का स्क्वायर है। प्लस करते हैं 4 कितना हो जाएगा? 16। बी स्क्वायर प्लस 3 जा 9। अब हमको निकालना क्या? बी स्क्वायर, तो प्लस 9 को इधर भेजेंगे, इस साइड में क्या हो जाएगा? -9। अब कितना आ जाएगा? 7 बराबर बी स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेज दो, क्या बन जाएगा? √7। तो बात समझ में आया? यानी बेस कितना आ गया हमारा? √7 आ गया। अब इतना टाइम कहाँ है आपके पास बोर्ड के एग्ज़ाम में? है इतना टाइम? बिल्कुल भी नहीं है सर, इतना टाइम कहाँ से दे पाएंगे। इसलिए शॉर्ट सीखो। शॉर्ट क्या सीखे हम लोग? कभी भी अगर हाइपोटेनस निकालना हो तो बेस वालों का स्क्वायर करेंगे और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे, आपस में प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। ठीक। जब हाइपोटेनस ना निकालना हो, बेस निकालना हो या परपेंडिकुलर का, तो क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो लास्ट में हम लोग जाते जाते 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं विदाउट फार्मूला। हम लोग डायरेक्ट सीखने का प्रयास करते हैं। चलें? बिल्कुल। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं। 3 क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। आप देख सकते हैं राइट एंगल, ए भी राइट एंगल और राइट एंगल। अगर मैं यहाँ पर एंगल नहीं बनाता हूँ आप समझ जाएंगे ऐसा जो फिगर बनता हो किसका होता है? राइट एंगल का होता है। ठीक है, देखो इतनी इजी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। अब आप सोच रहे हो सर डरवा रहे हैं, तो हम डरवा नहीं रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं। ध्यान रखिए, क्या कर रहे हैं? जागरूक। क्योंकि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। ठीक है, तो आपको जागरूक किया जा रहा है। कारण ये है कि अभी आपको धीरे धीरे बेस बताया जा रहा है, आपको बेस बताया जाएगा, धीरे धीरे बेस बताया जाएगा। नहीं इजी क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग क्या पढ़ेंगे? टफ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सारे MCQ सॉल्व करेंगे, यूँ चुटकी में आप देखोगे तुरंत सॉल्व करोगे। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक करो, एकदम गर्दा ख़त्म करो पूरा। ठीक है, होता ये है। अब इसमें क्या पूछ लिया आपसे? चलो बताओ। P मतलब परपेंडिकुलर पूछ लिया। ये सर क्या पूछ लिया? अरे ये क्या पूछ लिया? हाइपोटेनस पूछ लिया। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, आसान सा टिके लगाएं, काम ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये क्या पूछ लिया आपसे? ये बेस पूछ लिया। अब चलते हैं। अब फार्मूला लगाने का आवश्यकता नहीं है, कारण आपको बता दिए हैं। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर क्या करते हैं? दोनों को स्क्वायर करके माइनस करेंगे। तो बताइए, जो हमेशा इसका हमेशा स्क्वायर, इसका स्क्वायर, जो बड़ा होगा उसको आगे लिखना, छोटा होगा पीछे। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। 2 का स्क्वायर 4। कितना आया बताइए? 60 आया ना? समझ में? कभी भी क्या निकालना हो, परपेंडिकुलर निकालना हो, बेस निकालना हो तो माइनस करेंगे। बस मन में नोट करो, परपेंडिकुलर निकालना हो, बेस निकालना हो तो माइनस करोगे। ठीक, हाइपोटेनस निकालना हो तो दोनों का क्या कर दोगे? प्लस। किसका प्लस करोगे? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करके प्लस कर दोगे। बात समझ में आया? तो बताओ 60, क्या 60 किसी का स्क्वायर रूट होता? नहीं होता ना, तो क्या लिख दिया इसको? √। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई? इसकी वैल्यू आई √60। देख लो एक बार, 8 8 जा 64, 2 2 जा 4, माइनस के 60 आया। बात समझ में आया? और इस पर क्या निकालना? हाइपोटेनस। क्या निकालना? हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालना है तो करना ही पड़ेगा, इनका स्क्वायर करो भैया। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 प्लस करते हैं
6 स्क्वायर कितना होगा बताओ, 36 होगा। जोड़ दिए कितना आया, ये आया 100। 100 किसी का स्क्वायर होता, हाँ बिल्कुल होता सर। किसका होता 100? 10 का होता, ठीक 10 का होता है, ठीक किसका होता है, 10 का होता। बात समझ, क्या निकाल, हाइपोटेनस निकालना है तो इसका परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। प्लस करोगे देखो 6 4 10, 6 3 9 1 10 आ गया, यानी कि अंडर रूट 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, यानी इसका वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 आ गई। और इस पर देखो फिर वही सिस्टम है, बेस निकालना। बेस निकालने के लिए जो बची हुई साइड है उनका स्क्वायर करके क्या करो, आपस में माइनस करो। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 माइनस करो कितना आया 36। क्या लगा दो ऊपर से, अंडर रूट। किसका होता है 36? अरे सर बिल्कुल ईजी, 6 का होता है। किसका होता है, 6 का होता है। क्या बात समझ में आ गया, बात समझ में, यानी क्या जाने ये कंक्लूजन निकला, क्या जाने ये कि पहले आया क्या होगा बेस, फिर बना क्या होगा परपेंडिकुलर, तब इनकी एक किनारा हिस्सा, इनके एक वर्टिक्स क्या करेंगे, इनको आपस में ऐसे मिला देंगे। बात समझ में आया। तो यानी में देखा जाए तो ये वाली साइड किससे मिलकर बनी हुई, ये बनी हुई है परपेंडिकुलर से और बने किससे, बेस से। तो सबसे बड़ी साइड क्या हो गई हमारी, ये हो गई। और इसको निकालने के लिए इन दोनों क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करके जोड़ना पड़ता है, ठीक है। और इनको निकालने के लिए इनको माइनस करना पड़ेगा, इनको निकालने के लिए इनको माइनस करना पड़ेगा। तो आई होप आप आज की क्लास आपको बहुत शानदार लगी होंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक दबा कर शेयर करिए। समझ में आ रहा है, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी आपके साथ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। और वो भी ट्रिग्नोमेट्री जो समझ रहे थे बहुत ज़्यादा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको बताइए, ठीक है। आप लगातार हमारे साथ क्लास में बने रहिए, देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या मैथ का हर एक चैप्टर आपके लिए पूरा एकदम गर्दा हो जाएगा, ठीक है। तो नमस्कार, कर फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ में।